खेसारी जी आदमी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरे सामने जब भी वो पड़े हैं तो रिलेशन जो हम लोग का रहा है वो एक दोस्त का भी रहा है, भाई बहन का भी रहा है और मतलब अच्छे आदमी। अब आई ऊँट पहाड़ के नीचे बहुत अच्छा रही थी, बहुत बोल रही थी जब तक पवन सिंह का हाथ था इसके सर पे। खेसारी भैया को घंटा के वैल्यू नहीं देती थी, हर बात में खेसारी भैया का विरोध करती थी। लेकिन यही अनुपमा यादव आज खेसारी भैया को भैया कहने से थक नहीं रही है, हर बात में भैया भैया बोल रही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि समय किसी का नहीं है, समय का पहिया हमेशा चेंज होते रहता है। न किसी का समय हुआ है न किसी का होगा, कब बदल जाएगा कोई इसका गारंटी नहीं है। तो अनुपमा यादव अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझने लगी थी भोजपुरी इंडस्ट्री का। लेकिन पवन सिंह ने ऐसा लात मारा कि आज कहीं का न रही, नहीं घर का ना घाट का, कोई इनको काम देने के लिए नहीं है, ऐसा बना के रखी है। पवन सिंह के साथ जब तक काम की, जब तक किसी कलाकार का वैल्यू नहीं दी। जैसे ही पवन सिंह लात मार दिया वैसे ही अब सबके साथ बोल रही है काम करेंगे, हरनावा के साथ करेंगे, चिरनावा ऐसे है वो ऐसे है। अब पूरा को अच्छा बताने लगी, पवन सिंह का बुराई करना चालू कर दिया। पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। तो यही कहा जाता है समय किसी का नहीं है भाई, हमेशा परिवर्तन होते रहता है। बाकी भाई लोग अभी तक आप लोग इंटरव्यू नहीं सुने तो चलिए हम बताते हैं इंटरव्यू में क्या क्या बोली है अनुपमा यादव ने। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बनेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास हमेशा पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हम आपको बता दें कि परसों अनुपमा यादव का एक इंटरव्यू आया था यूट्यूब पर, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें पवन भैया और को इतना बुराई किए कि पूछो मत। लेकिन वही अनुपमा यादव खेसारी भैया का भाड़ा बुरा पहले बोलती थी, लेकिन इस इंटरव्यू में भैया भैया बोलने से थक नहीं रही है। भैया ऐसे थे, भैया वैसे थे, भैया वैसे थे, हर कलाकार के साथ हम काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अब तुमको काम देगा कौन? तुम्हें सोचो भोजपुरी इंडस्ट्री में तुमने ऐसा हालत बना के रख ली हो कि तुमको कोई काम देने के लायक नहीं समझते तुमको काम देने के लिए। पवन भैया के जब तक तुम्हारे सर पे हाथ था बहुत बोल रही थी कि दुनिया बाहर में जाए, दुनिया जो भी बोले हमारे लिए पवन बोस है, पवन सिंह बोस है, ये है वे है। लेकिन पवन सिंह जैसे ही तुमको लात मार दिया पूरा अक्ल आ गया। बहुत घमंड कर ली थी अपने आप को, लेकिन पूरा घमंड टूट गया, अब अपना औकात भूल गई थी। तो कब इसलिए कहा जाता है कभी कभी इंसान को अपना औकात भी दिखाना जरूरी होता है। कलाकार हो कलाकार ही करती थी, बस तुम्हारा इतना ही रिश्ता था पवन सिंह से, लेकिन तुम रिश्ता ज्यादा बड़ा करना चाहती थी। लेकिन पवन सिंह बीच में ही तुमको लात मार के निकाल दी। बोल रहे कि पवन सिंह बर्थडे में नहीं बोला है, ये नहीं बोला है, कैसे बोला है? तुम कोई और सपना ही देखना चालू कर दी थी। अब बोल रहे खेसारी भैया इससे हो है वैसे, खेसारी भैया बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है। तो अब तुमने पहले तो उनको बुराई की, अब दूसरा ने लात मारा, तब चाह रहे कि खेसारी भैया को हमदर्दी दिखा के कैसे काम ले ले। लेकिन अब खेसारी भैया भी काम देने वाले नहीं है, बहुत बुराई की हो तुम खेसारी भैया का। बाकी खेसारी भैया आप जाने रोज गा के जाओगे तो हो सके दे भी दे। जिस समय पवन सिंह लगातार इनसे गाना गवा रहे थे उस समय ये किसी को कलाकार को समझती नहीं थी कि वो कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री का। लेकिन आज पवन सिंह जब से इलेक्शन के बाद में पवन सिंह अनुपमा यादव से एक भी गाना नहीं गवाए हैं, उसके बाद में अनुपमा यादव के नाम तक भी भूल गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन फिर से ये वायरल होना चाहती थी कि चलो मीडिया वाले से कुछ बोलते हैं, ये हुए फलानवा ये है चिलानवा हुए है, फिर उठना चालू हो गया। आज सोशल मीडिया पर फिर से अनुपमा यादव का चर्चा हो गया। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि कोई कलाकार इनको काम देगा भोजपुरी इंडस्ट्री में। जाइए पवन सिंह के पास ही आप रिक्वेस्ट कीजिए, पवन सिंह के पास ही रहिए, आपके लिए पवन सिंह ही सब कुछ है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं अनुपमा यादव के बारे में और खेसारी भैया के बारे में, पवन सिंह के बारे में? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल अभी के लिए इतना ही।